सभी छात्रों को राधे राधे। कक्षा 12 हिंदी काव्य में आप पहले कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को पढ़ने वाले हैं। हरिऔध जी का जन्म 1865 और मृत्यु 1947 ईस्वी है। हरिऔध जी को आधुनिक काल का सूरदास भी कहा जाता है। हरिऔध जी की बात करें तो हरिऔध जी का जो प्रमुख ग्रंथ है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास ग्रंथ बहुत ही इनकी ख्याति का आधार रहा है। इनको प्रिय प्रवास के आधार पर ख्याति प्राप्त हुई। बाकी तो रचनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन मुख्य ख्याति का जो आधार ग्रंथ है वो प्रिय प्रवास ही है। आइए देखते हैं कि जीवनी समझते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जीवनी लिखते समय आपको तो लेख अच्छा रखना है, दूसरे हाईलाइट करना, हेडिंग जो होती है इनको हाईलाइट करना होता है। तो आप नीले पेन से लिखते हैं और इनको काले पेन से हेडिंग हाईलाइट करेंगे। बाकी बीच बीच में जहाँ जहाँ हाईलाइटर की आवश्यकता है उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, जिससे एग्जामिनर प्रभावित होते हैं और अच्छे नंबर मिलते हैं। आइए जीवनी पढ़ते हैं। जीवन परिचय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में 1865 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय था। वर्नाक्यूलर से मिडिल पास करके क्वींस कॉलेज बनारस में अंग्रेजी पढ़ने गए, परंतु अस्वस्थता के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इन्होंने स्वाध्याय से ही हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए इस महान साहित्यकार का 1947 ईस्वी में देहावसान हो गया। साहित्यिक परिचय की बात करेंगे। हरिऔध जी का कृतित्व एवं व्यक्तित्व एक कवि एवं गद्य लेखक के रूप में है। यह द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। देश प्रेम, धर्म और संस्कृत में आस्था, लोक मंगल की कामना इनके काव्य की विशेषताएं हैं। काव्य ग्रंथ की बात करेंगे तो बहुत ही फेमस प्रसिद्ध ग्रंथ जो है प्रिय प्रवास है। रस कलश ब्रजभाषा में है। चोखे चौबते, चुभते चौबते, वैदेही वनवास ये राम काव्य पर आधारित है। प्रद्युम्न विजय, रुक्मिणी परिणय। उपन्यास की बात करेंगे। प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल इनके उपन्यास हैं। प्रिय प्रवास के बारे में विशेष लिखा गया है। खड़ी बोली का महाकाव्य है। इसका पूर्व नाम ब्रजांगना विलाप था। इसमें 17 सर्ग हैं। इस महाकाव्य पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। यह ग्रंथ हरिऔध जी की ख्याति का आधार है। भाषा शैली की बात करेंगे। हरिऔध जी पहले ब्रजभाषा में कविता किया करते थे। उसके बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में जब ये आए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनको खड़ी बोली में लिखने के लिए प्रेरित किया। तब से ये खड़ी बोली में लिखना प्रारंभ करते हैं। रस कलश ब्रजभाषा का सुंदर उदाहरण है। इनकी भाषा ब्रज तथा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली रही। हमने बताया आपको, पहले ब्रजभाषा में रचना करते थे, उसके बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर द्विवेदी युग की जो प्रतिस्थापना हुई है। द्विवेदी युग के कवि भी रहे हैं और हिंदी साहित्य जगत में अगर स्थान की बात करेंगे तो राधा जी को लोक सेविका के रूप में प्रस्तुत करने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हिंदी काव्य जगत के कवि सम्राट कहे जाते हैं। इनका स्थान अद्वितीय है। कवि सम्राट और आधुनिक हिंदी जगत का सूरदास इनको कहा जाता है। पढ़ते रहिए, निरंतर नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। हमें आशा है अगर आप निरंतर अध्ययन करते रहेंगे तो बोर्ड परीक्षा में आपको बहुत अच्छे अंक हिंदी विषय में प्राप्त होंगे। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।